नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हौसला भी चांद पर है। ग्रीस से लौटने के तुरंत बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बेंगलुरु पहुंचे और उन वैज्ञानिकों से मुलाकात की जिन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ की पीठ थपथपाई और साथ ही उन वैज्ञानिकों के परिश्रम, धैर्य, लगन और जज्बे को सैल्यूट किया जिनकी बदौलत भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा लहराया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान काफी भावुक भी नजर आए। लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी ने 23 अगस्त, वो दिन जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हुई, उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान किस तरीके से वैज्ञानिकों को सराहा है, सुनिए। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो कमांड सेंटर है बेंगलुरु में, वहां पर पहुंचे और उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों को संबोधित किया। इससे पहले जब वो बेंगलुरु के हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां पर जो स्थानीय लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ ने भी प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री मोदी के नारे की गूंज वहां पर सुनाई दी। भारत माता के नारों की गूंज वहां पर सुनाई दी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये कहा कि मैं खुद को रोक नहीं सका क्योंकि मैं देश में नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों से मिलने का फैसला मैंने किया और यही वजह है कि आज सुबह जब मैं यहां पर पहुंचा तो ये भीड़ देखकर, ये जज्बा देखकर मैं भावुक हूं। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को,
सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की और इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के बाद कहीं ना कहीं भारत का कद जो है वो दुनिया में बढ़ा है, लेकिन वहीं जहां उन्होंने एक तरफ इसरो के चेयरमैन की पीठ थपथपाई, तो वहीं आपको ये बता दें पीएम मोदी ने लैंडर विक्रम से प्रज्ञान के बाहर निकलने के बारे में भी पूरी जानकारी जो है वो इसरो चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। एक एक बारीकी वो समझाते पीएम मोदी को नजर आए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का इसरो चीफ ने कंट्रोल सेंटर में स्वागत भी किया और एक लैंडर विक्रम जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में भेंट के रूप में दिया। और इसके साथ जो चंद्रयान 3 ने पहली तस्वीर चंद्रमा की सतह पर ली थी, वो तस्वीर भी प्रधानमंत्री को भेंट की है। तो ये कहीं ना कहीं बेहद भावुक पल इसलिए क्योंकि भारत ने चंद्रमा पर पहुंचकर इतिहास रचा है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश है और जाहिर तौर पर यह उपलब्धि जो है अपने आप में बेहद खास है। इतिहास भारत ने रचा है। दुनिया के तमाम बड़े देशों को पीछे छोड़कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जो उपलब्धि हासिल की है, उस उपलब्धि के चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक नजर आए। इस मिशन की एक एक जानकारी पीएम मोदी ने ली और यही वजह है कि 23 अगस्त वो दिन जो कि कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। किसी देश ने अगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा है तो वो है भारत। और यही वजह है कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। तालियों की गूंज और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो हौसला है इस वक्त चांद पर, उसको लेकर वैज्ञानिकों में भी एक अलग खुशी, उनके चेहरे पर एक अलग कहीं ना कहीं गर्व देखने को मिला, क्योंकि ये मिशन अपने आप में भारत के लिए बहुत खास मिशन था। कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 से काफी उम्मीदें थी और भारत ने इस उपलब्धि को हासिल किया है। ये भारत ने इतिहास रचा है और यही वजह है कि जब वो ग्रीस के दौरे से वापस भारत लौटे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बेंगलुरु पहुंचे और वहां आज सुबह जिस तरीके से वैज्ञानिकों से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, साथ ही उन्होंने संबोधित करते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से पीएम मोदी ने यह कहा कि मैं बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा था कि मैं कब आप लोगों के बीच आऊंगा। और मैं ग्रीस में था, वहां पर मेरा कार्यक्रम था, जाहिर तौर पर समिट थी, ब्रिक्स सम्मेलन था, उसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी गए थे, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ था क्योंकि भारत ने जब ये इतिहास रचा तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल के गवाह जरूर बने, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े थे। दरअसल अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी के मन में ये था कि जिन वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन से भारत ने ये इतिहास रचा है, उन वैज्ञानिकों से मुलाकात की जाए। पीएम मोदी ने आज बेंगलुरु पहुंचकर वैज्ञानिकों के उस परिश्रम, उस मेहनत को, जज्बे को सलाम किया है, जिसकी बदौलत भारत ने दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष में कहीं न कहीं ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।